नमस्ते बच्चों। वारना ई एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में मैं श्री राहुल परीट, सहायक अध्यापक शिवराज विद्यालय ऐतवड़े खुर्द, तहसील वाड़वा, जिला सांगली, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत महिमा, और इसके जो कवि है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। बच्चों, सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखेंगे। कवि का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आपने प्रसिद्ध रचनाएं की है। आपकी रचना में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत के ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने कौन सा संदेश दिया है वो हम पद्य संबंधी में देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। बच्चों, अब हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस कविता में जो नए शब्द आए हैं वह है, पहला शब्द है उपहार। उपहार यानी भेंट। हीरक हार का मतलब है हीरो का हार। कवि भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारत को ही देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहनाती है। यहाँ कवि ने प्रातःकाल हिमालय की बर्फ से गुजरने वाली सूर्य की किरणों को हीरो के हार की उपमा दी है, क्योंकि किरणों के कारण बर्फ हीरे के भांति चमकता है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योमतम पुंज हुआ नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पंक्ति में जो नए शब्द आए हैं उसमें पहला शब्द है आलोक यानी प्रकाश। व्योम का मतलब है आकाश। तम का मतलब है अंधेरा। व्योमतम इसका मतलब है आकाश में छाया काला अंधेरा। पुंज समूह। अखिल संपूर्ण। संस्कृति संसार। अशोक शोक रहित या दुख रहित। बच्चों, अब हम इस दो पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक हमने दूर किए। ऐसा देखिए यहाँ कवि कहते हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर मैं सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस दो पंक्ति में जो कठिन शब्द आए हैं वह है विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती, कर का मतलब है हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, और साम का मतलब है सामवेद। बच्चों, अब हम तीसरी पंक्ति के भावार्थ को समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं, वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसी की झंकार से सप्त नदियों में
सात स्वरों का उगम हुआ। और इसी प्रकार से मधुर संगीत का जन्म जो है वो भारत देश में हुआ है। और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई। इस प्रकार से कवि ने इस पंक्ति में इसका अर्थ बताया है। बच्चों, कविता का उत्तरार्ध हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।